Hello students. Now today's topic is nouns, countable and uncountable noun. So today we are going to learn about countable and uncountable nouns. Okay. So let's start. Look at the pictures given below and circle things you can count. अब आपको ये थिंग्स देखना है जो नीचे पिक्चर्स है, आपको ये वॉच करना है और देखना है कि आप क्या क्या काउंट कर सकते हैं. ओके, these are the books, these are here, this is sand, these are pens, oil and boys. Okay, so we found that there are 3 books, 2 pens, 4 boys in the above pictures. Rest of the things like sugar, student, this is sugar not sand. Okay, sugar, oil and hair cannot be counted. अब हम लोगों को पता है कि हम लोग बुक्स को, पेन्स को एंड बॉयज को काउंट कर सकते हैं, जबकि हम लोग सुगर को, हेयर एंड ऑयल काउंट नहीं कर सकते हैं. सो काउंटेबल नाउन्स, all the nouns that can be numerically counted are called countable nouns. For example, boy, man, toy, etc. ये ऐसी नाउन जिनको हम लोग नंबर्स के बेसिस पे काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, टॉय etc. इन चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना. सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, all the nouns that cannot be numerically counted are called uncountable nouns. For example, sugar, oil, water etc. ऐसी नाउन जिनको हम लोग नंबर्स के बेसिस पे काउंट नहीं कर सकते हैं. The nouns that cannot be counted in terms of number are called uncountable noun. For example, sugar, oil, water, sand and salt etc. Okay, so these are uncountable nouns. जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो हमारी होगी काउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं वो हमारी होंगी अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, बट वी हैव टू लर्न some points. We have to learn few rules related to countable and uncountable nouns. So first rule says that countable nouns have their own plural forms. They can be used as singular or plural in a sentence. Means जो हमारी countable nouns होती हैं उनका plural forms भी होता है और उनको हम लोग sentence में singular और plural दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. For example, give me a toy. Second is give me twice. अब देखिए give me toy, twice in singular number, so we are using a before it and twice is in plural number. तो toy को हम लोग दोनों फॉर्म में यूज कर लिया, सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी. ओके, बट toy is countable noun, so only countable nouns को ही हम लोग इनका प्लूरल फॉर्म उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं और वो हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकती हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड रूल इज a or an can be used before countable nouns if they are singular. Some is used before an uncountable noun when the quantity of the countable noun is not known. कि जो हमारे आर्टिकल्स आ एंड एन होते हैं बेटा, दीज आर द आर्टिकल्स. देयर आर 3 आर्टिकल्स आ एंड द, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 आर्टिकल्स, आ और एन. सो आ और एन दोनों का मीन्स क्या होता है? 1. आ मीन्स भी 1, एन मीन्स भी 1. बट आ का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जब हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जब हमारी कोई भी नाउन की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होती है. एन का यूज वहाँ पे करते हैं जब उस नाउन से वॉवेल साउंड क्रिएट हो रही हो. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आ और एन. सो आ और एन कैन बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स इफ दे आर सिंगुलर. कि आ और एन का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं अगर वो सिंगुलर नंबर में है. एंड सम इज यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द काउंटेबल नाउन इज नॉट नोन. और सम का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जब किसी भी काउंटेबल नाउन की हम लोगों को क्वांटिटी क्लियर नहीं होती है. मीन्स उसका नंबर क्लियर नहीं होता है कि वो कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4
तो अगर वो सिंगुलर है तो हम लोग आर एन यूज़ करेंगे, बट अगर उसकी क्वांटिटी क्लियर नहीं है कि वो कितने हैं तो हम लोग वहाँ पे सम का यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज वेटिंग फॉर यू. अब यहाँ पे आ का यूज़ किया, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय. ठीक है. सेकेंड इज सम बॉयज आर वेटिंग फॉर यू. अब देखिए यहाँ पे क्या है, बॉयज. ठीक है, तो ये प्लूरल नंबर हो गया. तो यहाँ पे हमें बॉयज की नंबर्स क्लियर नहीं है, क्वांटिटी क्लियर नहीं है, कितने बॉयज हैं, तो हम लोग इससे पहले क्या यूज कर रहे हैं, सम. ओके, नेक्स्ट इज we use any if the statement says that there is no quantity of a particular noun, पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन. कि एनी का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जब देयर इज नो क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन, जब बिल्कुल भी किसी भी चीज, जिस नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, मीन्स वो वहाँ पे नथिंग होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, तो हम लोग वहाँ पे एनी का यूज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर इजंट एनी बॉय वेटिंग फॉर यू. अब यहाँ पे इजंट एनी का मीन्स क्या हो गया कि कोई भी बॉय इंतजार नहीं कर रहा है. एनी का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, एनी बॉय मीन्स कोई भी बॉय इंतजार नहीं कर रहा है. तो बॉय की क्वांटिटी क्या हो गई, नो क्वांटिटी, मतलब कोई भी बॉय, कोई भी लड़का इंतजार नहीं कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ सम एंड एनी रिमेन सेम फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. कि सम और एनी का जो यूज है वो सेम रहता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर सम मतलब कुछ क्वांटिटी है और एनी मतलब बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. सो गिव मी सम टी टू ड्रिंक. अब यहाँ पे सम का मीन्स कुछ, मतलब मुझे कुछ चाय दे दीजिए, पीने के लिए कुछ चाय दे दीजिए. यहाँ पे क्या है, देयर इजंट एनी टी इन द केटल, मीन्स केतली में बिल्कुल भी चाय नहीं है. यहाँ पे एनी का मीन्स क्या हो गया कि टी की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, नथिंग. ठीक है, मतलब बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं है, उसकी क्वांटिटी ना के बराबर है, नहीं है वो केटल में. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एनी का यूज कर रहे हैं. रूल फिफ्थ इज अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी चेंज टू प्लूरल फॉर्म्स. ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर चेंज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम ऑयल इन द पैन. नेक्स्ट इज देयर आर सम ऑयल्स इन द पैन. अब बताइए कभी हम लोग ऑयल्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो ये आर भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑयल्स भी, मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है. देयर इज सम ऑयल इन द पैन, कि पैन में कुछ ऑयल है, दिस इज करेक्ट. ठीक है. तो जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, ऑयल इज अनकाउंटेबल नाउन हियर, तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ सिक्स रूल इज materials like gold, silver, cotton, steel, milk, coffee, tea etc. are uncountable nouns. कि जो हमारी material nouns होती हैं like gold, silver, cotton, steel, milk, iron, coffee, tea etc. are uncountable nouns. ये हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि इनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं. हम लोग कभी ये बोलते हैं 1 गोल्ड 2 गोल्ड नहीं बोलते हैं ना, हम लोग ये मतलब उसको हम लोग क्वांटिटी मेजर करते हैं. ठीक है. लाइक दैट कॉटन, कभी ये बोलते हैं 1 कॉटन 2 कॉटन नहीं. ठीक है. तो ये हमारी सभी मटेरियल नाउन्स किस में आती है, अनकाउंटेबल नाउन में, ना कि काउंटेबल में. ओके. सो नाउ let's start to do the exercises. First question is write C for countable nouns and U for uncountable nouns in the boxes given against the following sentences. अब आपको जो हमारी काउंटेबल नाउन्स है उनके सामने सी राइट करना है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके सामने यू राइट करना है. सो फर्स्ट इज एयर. क्या हम लोग एयर को काउंट कर सकते हैं, नो, सो वी विल write U because this is uncountable noun, that is done already. Second is book. Yes, we can count book, so write C, this is countable noun. Truth, सच को हम लोग काउंट कर सकते हैं, नो, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. कंप्यूटर, कैन वी काउंट कंप्यूटर, यस, so this is countable noun.
Oil, can we count oil? No. So this is uncountable noun. Cup, can we count cups? Yes, this is countable noun. Music, no, we cannot count music. This is uncountable noun. Picture, yes, we can count. So this is countable. Water, can we water cannot be count. So this is uncountable noun. Gold is uncountable noun. Grass is also uncountable noun. Child, we can count children. So this is countable noun. Soup cannot be counted. That is uncountable noun. Animal is count. Animal को हम लोग count कर सकते हैं. This is countable noun. Ink is uncountable noun. Okay. Now next is fill in the blanks using appropriate uncountable nouns. Take nouns from the clouds. This is cloud and there are few nouns given in this cloud. Okay. Now you have to fill in the blanks using appropriate countable noun. Appropriate means suitable. जो sentence के according हमारी correct noun है उसे हमें fill करना है. So first sentence is done already. There is a little tea left for him in the kettle. That is done already. Now come at the second sentence. Give me some dash to eat with parathas. तो give me some curd. यहाँ पे क्या write करेंगे हम लोग? Curd. Here curd है यहाँ पे. Yes. So we will fill curd here. Next is we should give dash to our elders. हमें अपने elders को क्या देना चाहिए? Respect. So we will fill respect here. Next is suddenly some dash fell over the dress. So we will fill coffee here because tea is filled already. टी को हम लोग already use कर चुके हैं, fill कर चुके हैं, तो हम लोग कॉफी फिल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट डैश इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी. तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? गोल्ड. सो फिल गोल्ड हेयर. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग डैश डेली इज हार्मफुल टू हेल्थ. क्या हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है? ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स. ओके. सो फिल कोल्ड ड्रिंक्स हेयर. नेक्स्ट डैश इज वेल्थ. हेल्थ इज wealth. Dash little dash is a dangerous thing. So little knowledge is a dangerous thing. Next is dash is increasing day by day in our atmosphere. So pollution. Pollution means प्रदूषण. कि जो pollution है वो day by day atmosphere में बढ़ता ही जा रहा है. There is no dash in the ATM machine. ATM में क्या होता है? Money. So fill money here. Okay. Now next is fill in the blanks with appropriate countable nouns. Take nouns from the clouds. अब आपको यहाँ पे countable nouns fill करनी है. इसमें भी आपको this is cloud and these are few nouns given in this clouds and you have to fill the sentences. So first sentence is done already. A dog is a faithful dash. तो यहाँ पे animal fill कर दिया. Next is dash love to play with balloons. किसको बैलून से खेलना पसंद होता है? किड्स को. सो फिल किड्स हेयर. एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल. क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं सेंटेंस की, तो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैसे राइट करते हैं? कैपिटल. तो आपको भी कैपिटल ही राइट करना है. ठीक है. डैश फॉर टीचिंग इन द क्लास. क्लास में कौन पढ़ा रहा है? टीचर्स. सो फिल टीचर्स हेयर. डैश इज अ क्लेवर एनिमल. क्लेवर एनिमल हम लोग फॉक्स बोलते हैं. सो फिल फॉक्स हेयर. Next is dash gives us milk. Who gives us milk? Cow. So fill cow here. There are few dash in my class. So fill girls here. क्लास में गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे, बट आपके क्लाउड में गर्ल्स है तो यहाँ पे गर्ल्स फिल करेंगे. नेक्स्ट डैश वॉज शाउटिंग इन द प्ले ग्राउंड. प्ले ग्राउंड में कौन चिल्ला रहा है? चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज डैश वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. हु वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज? डांसर्स. So फिर dancers here. Next, I need to carry these dash to my journey. जब हम लोग जर्नी मतलब ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हम लोग कुछ अपने साथ में बुक्स वगैरह लेके जाते हैं जो हम लोग को स्टडी के लिए अच्छी लगती हैं. So we will fill books here. Next is this dash is made of jute. So what is left here? Bag. So fill bag in this blank. Okay. So do them properly and learn also.